हाय दोस्तों, मैं फ़ुकरा कौशल आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। तो हम रोज़ ट्यूसडे के ट्यूसडे एक अपने लाइफ से रिलेटेड कोई एक स्टोरी आपको सुनाते जाएंगे। और वेडनेसडे को मैं अपने चैनल पे या यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। अगर आपको उस स्टोरी से कुछ भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये स्टोरी है मेरी खुद की रियल लाइफ हॉन्टेड स्टोरी है, ये मेरी खुद की रियल स्टोरी है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस दिन की बात है जब ठंडी का टाइम था। 2019 की ये हादसा है। मैं उस टाइम बनारस में पढ़ता था। मैं अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ रहता था। बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ रहता था। तो उसी टाइम मेरे भैया की इंगेजमेंट थी। इंगेजमेंट का टाइम आ रहा था। तो उस दिन हम लोग को निकलना था। तो मैंने सोचा कि मैं 7 बजे कॉलेज जाता हूँ, तो कुछ ट्यूशन्स लेके कुछ सब्जेक्ट का मैं वापस आ जाऊँगा 10 बजे तक, एंड 10:30 तक हम लोग निकल जाएंगे बलिया के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं था। तो अपनी कार से जाना था, मुझे चला के ले जाना था। तो मैंने बोला कि मैं 2 या 3 आवर्स तक आपको पहुंचा दूंगा। तो बोले कि ठीक है, जाओ कॉलेज करके आओ फिर चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है चलिए। तो मैं 10 तक मैं घर पे आया और हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए। तो एटलीस्ट फाइनली 11 तक हम लोग घर से निकल गए थे। तो गूगल मैप्स देखते हुए हम लोग जा रहे थे। तो गूगल मैप्स हम लोग को लॉन्ग रास्ता बता दिया था। तो हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे और फंक्शंस लगभग लगभग ख़त्म हो चुका था। तो हमने खाना खाया और खाना खा करके खाना खा के और फिर ट्राई किया। मुझे उस दिन रात में ही निकलना था, क्योंकि मेरा अगले दिन मेरा कॉलेज था और कॉलेज में मुझे प्रोजेक्ट भी बनाने थे बहुत से। तो मैं बोला भैया से, भैया मुझे आज निकलना होगा, सो प्लीज़ मुझे आज जाना होगा। तो बड़े पापा को भी ऑफिस जाना था, तो बोले कि ठीक है आज रात को निकलते हैं। तो हम लोग पार्टी एंजॉय किए, एंगेजमेंट हुआ उनका, देखे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए और हमने सोच लिया कि हमें आज निकलना है। तो फिर यही हुआ। हमने सोच लिया कि आज निकलना है, तो सोच लिया था कि हमें वहाँ से उस दिन हमें निकलना है। तो हम लोग खाना पीना खाए, थोड़ा सा रेस्ट करके वापस हम लोग कार में बैठ गए। और हम लोग को एक आदमी बताया कि आप लोग ये रास्ते से जा सकते हो, जो कि वाया बक्सर कोचस होके जाता है, वो डायरेक्ट मोहनिया में मिल जाता है। तो हमने बोला कि ठीक है चलिए कोई नहीं, हम देखते हैं निकल जाएंगे। तो हम बक्सर तक सब कुछ ठीक चला। जैसे ही हम लोग कोचस तक पहुंच गए, और उसके बाद ये मेरी रियल वीडियो है, यहाँ से सब कुछ मेरी कैमरे से कार से रिकॉर्डिंग सब कुछ रियल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखेगा लास्ट लास्ट तक। मैंने बोला कि ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हो गया। आगे हम लोग बढ़ते रहे तो कुछ अजीब अजीब जैसे मन में आवाज़ आती है, वैसे अजीब अजीब अंदर से खुद से लगने लगा कि नहीं, कुछ तो अजीब है यहाँ पे, कुछ तो अजीब है यहाँ पे। जैसा कि मेरा कैमरा बार बार ब्लर हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने गाड़ी में भजन बजाया लेकिन वो कुछ कुछ काम नहीं कर रहा था। तो एक बार जब मैं ड्राइव कर रहा था, तो मेरे राइट हैंड साइड से एक कुछ चीज़ मेरे बहुत तेज़ से आगे गई। मैं उसको नोटिस नहीं किया और मैंने उसे इग्नोर किया, क्योंकि मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट था। रात का टाइम था तो मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट था ड्राइव पे। तो ड्राइव करते 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 मैंने जब कुछ दूर आगे देखा, तो एक लड़की थी जो, जैसे कि मैं आगे तुम लोग कुछ गए तो हम लोग चाय के दुकान पे रुके, एंड चाय के दुकान पे रुके तो बहुत ठंड थी उस दिन। तो हम लोग थोड़े चाय पिए, और चाय पीने के बाद तो वो चाय वाला बोला कि देखिए यहाँ रास्ते पे आगे मत जाइए, क्योंकि जो 20 किलोमीटर का रास्ता है जो मोहनिया तक जाता है, ये बहुत रात को थोड़ा सा थोड़ा डेंजर होता है यहाँ रास्ते पे। मैं बोला कि ठीक है, तो देखते हैं क्या डेंजर होता है क्या नहीं। हम भाई जवान खून बोलेंगे नहीं नहीं हम तो जाएंगे, जो होगा देखेंगे। तो बड़े पापा बोले कि क्या ज़रूरत है ये सब लेने का, चलो यहीं से चलते हैं। मैं बोला कि अरे नहीं कुछ नहीं होगा पापा जी, हम लोग चलते हैं यहीं से। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं से जाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट रास्ता था। हमें 11 साढ़े 11 बजे तक बनारस पहुंचना था। तो मैंने बोला ठीक है चलो निकलते हैं। मैंने चाय पी के कार स्टार्ट की, कार में सब लोग बैठ गए।
जैसे ही मैंने कार स्टार्ट की, तो कुछ दूर 2-3 किलोमीटर के बाद मुझे अजीब एहसास होने लगा कि हम लोग का कोई फॉलो कर रहा है, हम लोग को कोई फॉलो कर रहा है। बट मैं उतना ध्यान नहीं दिया। बट मुझे हमेशा लग रहा था कि कोई फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और वो रास्ते ऐसा था, वहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं थी। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में, एक भी गाड़ी नहीं थी। और उस रास्ते के अगल बगल 5 से 10 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं थे और कोई घर नहीं था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था और एक भी गाड़ी नहीं। मतलब खुद ही लग रहा था कि नहीं भाई, ये हम लोग गलत रूट पे आ गए हैं, मतलब दम नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो जैसे ही हमने आगे बढ़ने का कोशिश किया, एक लड़की आ गई बीच में। तो मैंने बोला कि ये क्या हुआ। वो मुझसे बोली कि प्लीज़ मेरा हेल्प कर दीजिए। मैं बोला कि ठीक है। मैंने गाड़ी साइड में रोकी और मैं पूछा उससे क्या प्रॉब्लम। तो वो बोली कि मेरा हेल्प कर दीजिए प्लीज़, हमारे फैमिली की कार का एक्सीडेंट हो गया है, तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो मैं बोला कि ठीक है चलो दिखाओ। तो वहीं साइड में उसकी कार गिरी हुई थी, वहीं मेरे कार के जस्ट बगल में, उसकी जो रोड से नीचे उतर, जैसा आप देख सकते हैं साइड में स्पेस है, तो वहीं से उसकी कार नीचे गिरी हुई थी। तो मैंने चेक किया तो वो सही था। जैसे ही मैंने उसके देखा तो वो लड़की उसी कार में मरी हुई थी। तो मैं जल्दी से कार में बैठा, कार को स्टार्ट किया और फुल स्पीड से भगाया, फुल स्पीड से भगाया, एकदम फुल स्पीड से। आप खुद ही देख सकते हैं, अभी कुछ चीज़ तुरंत पार हुई थी यहाँ से। ये मेरी खुद की रिकॉर्डिंग है गाइस, आप प्लीज़ इस पर बिलीव कीजिए। ये मेरे खुद की अपनी मोबाइल से की हुई रिकॉर्डिंग है, जो मैं ड्राइव करते टाइम इसको रिकॉर्ड किया था। अगर आपको ये वीडियो और स्टोरी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इस पे। और जब भी मैं इसको लाइव आऊँगा, अगर इससे कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे तो मैं बिल्कुल इसका आंसर दूंगा आपको। और ये जो स्टोरी है मेरी, रियल घटने पे आधारित है, हादसा हुआ था मेरे साथ। और ये इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें पक्का मुझे विश्वास है कि आपको एक भूत ज़रूर दिखेगा। मैं खुद देखा हूँ अपने में।